रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों से यूक्रेन के सैनिकों की भीषण जंग जारी है, जबकि चेचेन कमांडर रमजान कादिरोव ने दावा किया था कि सेवेरोडोनेत्स्क पर उनका पूरी तरह कब्जा हो चुका है। लेकिन यूक्रेन की मीडिया ने शहर में छिड़ी जोरदार लड़ाई का जो वीडियो जारी किया, उसने रमजान कादिरोव के दावे की हवा उड़ा दी। यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों से टक्कर लेते दिखाई दिए। वहां शहर के भीतर हर तरफ बमों के धमाके और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। वीडियो में एक जगह यूक्रेन के कुछ सैनिक मोर्चा संभाले नजर आए। उनके सामने की तरफ से गोलीबारी की जा रही थी, लेकिन तभी एक दीवार की आड़ लेकर यूक्रेन के सैनिक ने भी गोलियां दाग दी। एक बार फायरिंग करने के बाद वो सैनिक कुछ पलों के लिए ठहरा। ऐसा लगा जैसे वो सामने छिपे दुश्मन की पोजीशन का पता लगा रहा हो, और कुछ पलों के बाद ही उसने फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिस जगह छिपकर वो सैनिक रूसी सेना से मुकाबला कर रहा था, वहां यूक्रेन के कई और सैनिक दिखाई दिए, जिनमें एक सैनिक घायल था। लेकिन इसके बाद भी ज़ेलेंस्की की सेना के जवानों ने सामने से हो रही गोलियों की बारिश के बीच वहां मुकाबला जारी रखा। इस बीच सेवेरोडोनेत्स्क शहर बमों के धमाके से थर्राता रहा और यूक्रेन के सैनिक अपने शहर को रूसी सेना और कादिरोव के लड़ाकों के हाथों में जाने से बचाने के लिए पूरी ताकत से खड़े दिखाई दिए। दीवार का सहारा लेकर वो बीच बीच में फायरिंग करते रहे, लेकिन तभी अचानक सामने की तरफ से ऐसी गोलीबारी शुरू हुई मानो दिवाली के पटाखे फूट रहे हों। रूस के सैनिकों और चेचेन लड़ाकों की तरफ से इतनी भारी गोलीबारी के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने उस जगह को छोड़ देना ही ठीक समझा जहां छिपकर वो लड़ रहे थे। इसके बाद एक एक करके यूक्रेन की सेना के जवान दीवार के पीछे से निकलकर वहीं पास की एक दूसरी जगह पहुंचे और फिर उन्होंने वहां मोर्चा संभाल लिया। सेवेरोडोनेत्स्क शहर में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की ये लड़ाई घंटों चलती रही, जिसका वीडियो यूक्रेन की मीडिया ने जारी किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव की पोल खुल गई, क्योंकि यूक्रेन के दावे के मुताबिक अगर सच में सेवेरोडोनेत्स्क शहर में इतनी भीषण जंग जारी है, तो फिर कादिरोव ने वहां कब्जा होने की बात आखिर क्यों कही। शहर में यूक्रेन की सेना से मिल रही इस तरह की टक्कर के बाद वहां रूसी सेना और चेचेन लड़ाकों का पूरा कंट्रोल होने की बात हवा हवा ही लगती है, और ऐसा पहली बार नहीं है। रमजान कादिरोव ने मारियोपोल की जंग के दौरान भी जल्दबाजी दिखाते हुए युद्ध की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद वहां कब्जे का ऐलान कर दिया था, जबकि रूस की सेना को चेचेन लड़ाकों के साथ मिलकर मारियोपोल पर पूरा कंट्रोल करने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया था। और अब ऐसा ही कुछ सेवेरोडोनेत्स्क शहर में भी देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि कादिरोव ने पुतिन को खुश करने के लिए वहां जल्दबाजी में कब्जा होने का ऐलान कर दिया, लेकिन लुहांस्क के गवर्नर ने तुरंत ही उनके दावे को सिरे से नकार दिया और बताया कि सिर्फ 70% शहर पर ही रूस का नियंत्रण हुआ है। बाकी की जगहों पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि जिस ताकत से रूसी सैनिक और चेचेन लड़ाके हमला कर रहे हैं, वो पूरे शहर के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि आने वाले कुछ दिनों में सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर वाकई रूस का कब्जा हो जाएगा, तो ये गलत नहीं होगा। रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-300 से मिसाइल बरसाते नजर आए। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना से बारकताश TB2 ड्रोन को मार गिराया, जो तुर्की ने रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए यूक्रेन को दिया था। लेकिन अब रूस तुर्की के उसी बेहद आधुनिक और खतरनाक ड्रोन को मार गिराने का दावा कर रहा है, और इसके लिए उसने अपने खास एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का इस्तेमाल किया। रूस ने दावा किया कि S-300 से निकली मिसाइल ने पलक झपकते ही तुर्की के ड्रोन को ढेर कर दिया। इससे पहले रूस की सेना एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर उस इलाके में पहुंची जहां से बारकताश TB2 ड्रोन पर हमला करना था। इसके बाद डिफेंस सिस्टम को हमले के लिए तैयार किया गया और फिर टारगेट सेट होते ही मिसाइल दाग दी गई, और फिर चंद सेकंड में ही रूस के इस ताकतवर हमले में दुनिया का सबसे घातक ड्रोन चारों खाने चित हो गया, जो यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं, क्योंकि रूस के साथ जंग में तुर्की के इस खतरनाक हथियार को यूक्रेन की सेना के लिए बड़ी मदद के तौर पर देखा गया। और ऐसा दावा किया गया कि दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक बताए जाने वाले बारकताश TB2 ड्रोन ने जंग में कई बार रूस की सेना के होश उड़ा दिए। ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने तुर्की से मिले इस मारक हथियार के दम पर कई बार रूस के सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। लगातार 24 घंटे तक आसमान में उड़ान भर सकने वाला ये ड्रोन इतनी तेजी से अपने दुश्मन पर वार करता है कि उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। ऐसा दावा किया गया था कि बारकताश TB2 ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है,
लेकिन अब रूस की सेना ने S-300 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर इसे मार गिराया, जो जंग में यूक्रेन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। उधर कीव में यूक्रेन के सैनिकों ने उन रूसी बमों को नष्ट कर दिया जो हमले के दौरान नहीं फट पाए थे। बताया गया कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों ने कीव और उसके आसपास के इलाकों से ऐसे सैकड़ों बमों को इकट्ठा किया था जो जहां तहां बिखरे पड़े थे और उनमें कभी भी विस्फोट होने का खतरा बना हुआ था, जिसके बाद उन रूसी बमों को जमीन में बनाए बड़े गड्ढे में डालकर नाकाम कर दिया गया। जैसे ही उन सभी बमों को धमाके में उड़ाया गया, वहां धूल का गुबार छा गया। असल में पुतिन के सैनिकों ने इस इलाके में उस वक्त भारी बमबारी की थी जब वो कीव पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस दौरान रूस के कई बम गिरने के बावजूद नहीं फट पाए थे। खबर है कि यूक्रेन के सैनिक पिछले कई दिनों से वहां रूस के इन्हीं जिंदा बमों को खोजने में जुटे हैं। वहीं रूस ने एक बार फिर परमाणु मिसाइल ड्रिल कर खलबली मचा दी। युद्ध का यह अभ्यास ऐसे वक्त में किया गया जब अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को घातक मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम देने का ऐलान किया। और इसी बीच रूस ने राजधानी मॉस्को के नजदीक इवानवा इलाके में अपनी ताकत को आजमाया। इस ड्रिल के दौरान रूसी टैंकों से इतने गोले दागे गए कि वो इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। इस ड्रिल की खास बात यह रही कि इसमें रूसी सेना ने अपनी घातक यार्स मिसाइल को भी शामिल किया, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वो आवाज से करीब 20 गुना तेज रफ्तार के साथ दुश्मन पर वार कर सकती है। और ये पुतिन के तर्कश में मौजूद ऐसी महाशक्तिशाली मिसाइल है जिसका जवाब फिलहाल अमेरिका के पास भी नहीं है। इस बीच यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें निकोलेव के रिहायशी इलाके में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। यूक्रेन ने इस हमले का आरोप रूस पर लगाया और यह दावा किया कि रूस ने जानबूझकर एक रिहायशी बिल्डिंग पर हमला किया। वहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो में बिल्डिंग की पार्किंग में 3 कारें खड़ी नजर आईं, जिनकी तरफ एक शख्स बढ़ता दिखाई दी। लेकिन जैसे ही वो पहली कार के नजदीक पहुंचा, वहां जबरदस्त धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि पूरा का पूरा इलाका धूल और धुएं से भर गया। इस धमाके का असर वहां मौजूद एक पेड़ पर भी पड़ा, जो एक ही झटके में आकर कार पर गिर पड़ा। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना की तरफ से वहां बम लगाया गया, जिसकी जद में आने से एक आदमी की मौत हो गई। उधर यूक्रेन के रूबीजने शहर से एक वीडियो सामने आया जिसमें वहां रूसी हमलों के बाद तबाही का मंजर दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक रूस ने वहां कुछ दिन पहले मिसाइलों की जोरदार बारिश की थी, जिसकी गवाही वहां की एक एक इमारत ने दी। किसी की दीवारें ढह गईं तो किसी की छत जमीन को आ लगी, कहीं बिल्डिंगों पर कालिक लगी दिखी तो कहीं घरों में लगे शीशों का नामो निशान मिट गया। शहर में हर तरफ फौजी गाड़ियों के ढांचे पड़े दिखे, जिनमें कुछ पर तो गोलियों के इतने निशान थे कि गिन पाना तक मुश्किल हो गया। रूसी हमलों से लोगों के आशियाने पूरी तरह तबाह हो गए, जिसके बाद वो सड़क पर आ गए। अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों ने एक बंकर में शरण ली, जहां छोटी सी जगह में कई बिस्तर लगाए गए। इस बंकर में बूढ़े, बच्चे, सबको रूसी हमले के खौफ की वजह से छिपा दिया गया। रूबीजने पर रूस ने पिछले कुछ दिनों में कई घातक हमले किए, जिसकी वजह से पूरा शहर वीरान हो गया। हालत ऐसी हो गई कि वहां मौजूद लोगों को खाने पीने की चीजों के लाले पड़ गए, जिसके बाद उनकी मदद के लिए यूक्रेन की सेना की तरफ से इंतजाम किए गए। वहीं जंग के बीच यूक्रेन को $700 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 5,500 करोड़ के हथियार पैकेज देने पर रूस अमेरिका से भिड़ गया, क्योंकि खबर है कि यूक्रेन को जो हथियार दिए जाएंगे उनमें कई आधुनिक मिसाइलें और लंबी दूरी तक मार करने वाले घातक रॉकेट सिस्टम भी शामिल हैं, जिनकी जद में रूस आ जाएगा, जिनकी मांग पिछले कई दिनों से ज़ेलेंस्की कर रहे थे, ताकि वो यूक्रेन के अलग अलग शहरों और खासकर पूर्वी हिस्से डॉनबास में रूसी हमलों का जवाब दे सकें, जहां इन दिनों रूस कब्जे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। और उससे मुकाबला करने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों के पास वैसे हथियार, मिसाइलें और रॉकेट की कमी है, जिनकी मदद से वो लंबे वक्त तक अपनी जमीन बचा सकें। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन के लिए हथियार पैकेज की मंजूरी देने के साथ ही एक बड़ी शर्त भी रख दी है। अमेरिका ने साफ किया है कि ज़ेलेंस्की के सैनिक किसी भी हाल में उसके रॉकेट सिस्टम से रूस की सीमा के अंदर वार नहीं करेंगे। The Ukrainians have given us assurances that they will not use these systems against targets on Russian territory. हालांकि पुतिन को अमेरिका के इस वादे पर भरोसा नहीं हो रहा है। शायद इसीलिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार देने के ऐलान के बाद रूस ने आरोप लगाया है कि अमेरिका इस जंग को जानबूझकर लंबा खींचना चाहता है। बताया गया कि अमेरिका कुछ वैसे हथियार भी यूक्रेन को देगा जिन्हें चलाने के लिए ज़ेलेंस्की के सैनिकों को ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ सकती है। इस बीच खबर है कि यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड उसे रूस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए घातक AHS स्क्रब नाम की तोप देगा,
जिसे चलाने की ट्रेनिंग पोलैंड ने पहले ही यूक्रेन के सैनिकों को देनी शुरू कर दी है, ताकि जब AHS क्रब नाम की ये तोप जंग के मैदान में उतरे तो दुश्मन घुटनों पर आ जाए और युद्ध की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े पोलैंड पर भी बरकरार खतरा टल जाए। पोलैंड की न्यूज वेबसाइट उक्रेनफॉर्म के मुताबिक पोलैंड की तरफ से 60 AHS क्रब तोप यूक्रेन को दी जानी है, जिनमें 18 तोप जेलेंस्की की सेना के पास मई के आखिर तक पहुंच चुकी हैं और करीब 100 सैनिकों को इसे चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और उसे तबाह करने की ताकत रखती। हालांकि यूक्रेन और पोलैंड के बीच हुए इस समझौते को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि क्योंकि पोलैंड को इतना बड़ा सैन्य हथियारों का ऑर्डर मिले कई साल बीत गए थे। खास बात यह कि इस पर पोलैंड का यूक्रेन से समझौता उस वक्त हुआ था जब जेलेंस्की ने लंबी रेंज की फायरिंग करने वाले हथियार की बात सामने रखी थी। बताया गया कि AHS क्रब तोप 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन पर और मैं देशभक्ति